हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसके अंदर हम आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। अगर आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना है तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पे मैसेज करके अपने पीडीएफ्स और टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। नाउ बच्चों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा है कि पंचशील, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमसे पूछा जा रहा है पंचशील के बारे में। पंचशील का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंचशील का जो सिद्धांत है वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति थी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण तत्व था। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में से जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। अभी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान नाम, ठीक है, आप सभी को पता है कि जो पाकिस्तान है वो भारत से ही अलग हुआ था। 1947 में ही हमारे देश का विभाजन भी हुआ, हमें आज़ादी भी मिली। तो जो पाकिस्तान नाम है कि उस देश का नाम पाकिस्तान होगा, वो नाम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, लिकायत अली खान, फजलुल हक या फिर चौधरी रहमत अली। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, चौधरी रहमत अली के द्वारा। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि शांति निकेतन, आप सभी ने शांति निकेतन के बारे में आज नहीं तो कल अवश्य सुना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि शांति निकेतन आखिर किसके द्वारा बच्चों बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं गुरु रामदास, महाराज प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर है। जो हमारा शांति निकेतन है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनवाया गया था। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के डैश मंत्री थे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो बी आर अम्बेडकर हैं, ठीक है, जो बी आर अम्बेडकर थे वो स्वतंत्र भारत के कौन से मंत्री थे, कौन से मिनिस्टर थे? ओके, यहाँ पर ऑप्शंस हैं कानून मंत्री, कृषि मंत्री, वित्तीय मंत्री या फिर रक्षा मंत्री। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कानून मंत्री है। ठीक है बच्चों। अगला है थांग टा कौन से राज्य की मार्शल आर्ट है? यहाँ पर जो मार्शल आर्ट है उसका नाम क्या है बच्चों? थांग, TA टा, थांग टा। थांग टा कौन से राज्य की मार्शल आर्ट है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी नॉर्थ ईस्ट राज्य की मार्शल आर्ट होगी। ऑप्शंस हैं सिक्किम, मणिपुर, असम या फिर आपका मेघालय। इसका राइट आंसर बच्चों आपका मणिपुर है। निम्न में से कौन सा एक असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है? आप सभी को मैंने असम के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि असम में कौन सा नेशनल पार्क है, वो क्यों फेमस है और कौन सी वहाँ से रिवर्स निकलती हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि असम इनमें से कौन सा है जो असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शंस हैं मकर संक्रांति, ओणम, रोंगली बिहू या फिर पोंगल। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है आपका रोंगली बिहू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी भाषा को केंद्र सरकार के द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस हैं गुजराती भाषा, मराठी भाषा, मलयाली भाषा बच्चों या फिर तमिल भाषा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तमिल भाषा है उसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। पुरी के अंदर आपको पता होगा जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है। वहाँ पर जो रथ यात्रा होती है वो हमारे कौन से भगवान जी के लिए होती है? भगवान राम जी के लिए, भगवान शिव जी के लिए, भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु के लिए? तो बच्चों, आप सभी को पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ के नाम से होती है, उनके लिए होती है। निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? ओणम, बिहू, गुड़ी पड़वा या फिर पोंगल? बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है।
क्वेश्चन में पूछा है कि तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्यौहार बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोंगल है। पापेटी किसका त्यौहार है? पारसियों का, जैनों का, सिखों का या फिर बौद्धों का? सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पारसियों का पापेटी त्यौहार है। जल्लीकट्टू निम्न में से किस त्यौहार से संबंधित है? ठीक है, तो जल्लीकट्टू जो है वो किस त्यौहार से, ठीक है, यहाँ पे हम कोई राज्य या वो नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि किस त्यौहार से जल्लीकट्टू संबंधित है। ओणम से, पोंगल से, बिहू से या फिर हॉर्नबिल के त्यौहार से? सो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका पोंगल से। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो आपका पोंगल है वो तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और जल्लीकट्टू भी हमारे पोंगल से संबंधित है। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथिली निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है? आप सभी को मैथिली भाषा के बारे में स्टूडेंट्स पता होगा। अभी आपको बताना है कि जो मैथिली भाषा है वह किस राज्य में बोली जाती है। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय, ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हमारा बिहार है। जो मैथिली है वह बोली जाती है बिहार में। अभी चलेंगे नेक्स्ट पे। कोंकणी निम्न में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? यानी कि कोंकणी निम्न में से किस राज्य की बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज है? ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ की, दादर और नगर हवेली की, दमन और दीव की या फिर दिल्ली की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? वो है आपका दमन और दीव की। गंगा सागर मेला, अब यहाँ पर आपका एक मेला, जैसे सूरजकुंड मेला है वैसे ही बच्चों एक गंगा सागर मेला भी है जो काफ़ी फेमस है। तो आपको बताना है कि गंगा सागर मेला निम्न में से कौन से राज्य में लगता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। तो गंगा सागर मेला आपका वेस्ट बंगाल में लगता है। इसकी कैपिटल क्या है? सो स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है हमारी कोलकाता। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और झारखंड की आपकी रांची और बिहार की है आपकी पटना। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि रामचरित्र जो हमारी रामचरितमानस है उसको तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अभी यहाँ पर आपको बताना है कि वो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत में या फिर बच्चों अवधी भाषा में? सो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा में। ठीक है, कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त वन के, समुद्रगुप्त के दरबार में, कुमारगुप्ता के या चंद्रगुप्त टू के? सो क्या आंसर है? जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड हैं उनके दरबार में आपके कालिदास रहा करते थे। कालिदास जी का एक फेमस नाटक है जिसका नाम क्या था बच्चों? शकुंतला, ऐसे करके नाम है उसका, शकुंतला। वो आप लोग कमेंट में बता देना पूरा नाम क्या है उसका। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है? सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप इतना ज़्यादा मतलब फेमस है, वो बुद्धिज़्म में भी उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो हमें बताना है कि वो किसके द्वारा बनवाया गया है? अशोक, गौतम बुद्ध, चोल या पल्लवों के द्वारा? सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका अशोक के द्वारा। हमने पढ़ा था कि जो अशोक है उसने कलिंग के वॉर के बाद, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इस वजह से उसने सांची का स्तूप भी बनवाया था। निम्न में से कहाँ पर शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया? तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मोती मस्जिद निम्न में से कहाँ पर है? दिल्ली में है, जयपुर में, आगरा में बच्चों या फिर अमरकोट में? सो इसका राइट आंसर है हमारा आगरा। आगरा में हमारी मोती मस्जिद है। किस सिख गुरु ने, निम्न में से किस सिख गुरु ने खुद को क्या कहा? खुद को क्या कहा? खुद को कहा सच्चा बादशाह। तो निम्न में से किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा है? गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु अर्जन देव जी ने? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि आपके गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कहा है? खुद को सच्चा बादशाह कहा है। इब्न बतूता
अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों, या फिर बलबन। क्या आप लोग इसका आंसर गैस कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रामायण को किसके द्वारा पारसी में अनुवाद किया गया है? अनुवाद बच्चों, अनुवाद का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट कर देना। तो निम्न में से किस व्यक्ति ने रामायण को पारसी भाषा में अनुवाद किया है? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अबुल लतीफ़ ने, या फिर निम्न में से किसी ने भी नहीं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका बदायूनी। ठीक है, बदायूनी करके है इसका नाम। इसने ट्रांसलेट किया हमारी रामायण को पारसी लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, क्या है? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, या फिर बच्चों औरंगज़ेब के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है आपका? जो आपका बच्चों बुलंद दरवाज़ा है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आईने अकबरी बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज़ शाह, या फिर अब्दुल रशीद के द्वारा। आईने अकबरी जो है उसमें अकबर के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि अकबर ने अपनी लाइफ में कौन कौन से अचीवमेंट्स किए थे, उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा बच्चों अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल तख्त का निर्माण। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सिखिज़्म से रिलेटेड है। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, या फिर गुरु नानक जी के द्वारा। आपको बताना है। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है आपका गुरु हरगोबिंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पंचमहल कहाँ है? ठीक है, हवा महल में है, ग्वालियर फोर्ट के अंदर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है, या फिर आगरा के किले में है, ये आपको बताना है। बच्चों जो पंचमहल है वो आपका फतेहपुर सीकरी में है। बीबी का मकबरा निम्न में से बच्चों कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, या फिर जौनपुर में। बच्चों इसका राइट आंसर है जो आपका बीबी का मकबरा है वो है आपके औरंगाबाद में। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को बच्चों ज़रूर देखें और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, और बाकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर आपको हम टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसका नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज़ का प्राइस 50 रुपीज़ है, हर किसी के लिए सेम है। प्राइस हमने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो हम उस चीज़ की वैल्यू बच्चों ज़्यादा करते हैं। आप सभी को क्या करना है कि अपनी टेस्ट सीरीज़ और पीडीएफ्स को ले लेना है और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है। इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी तरीके से और वीडियोस आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।